हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू योर थर्ड लेक्चर। और इसमें जो है हम नोमेनक्लेचर ऑफ़ अल्कीन्स को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था नोमेनक्लेचर ऑफ़ अल्कीन्स के बारे में, और फर्स्ट लेक्चर हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन था, नोमेनक्लेचर क्या होती है एंड एक्सेट्रा। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट योर लेक्चर। इसके भी कुछ रूल्स हैं, अल्कीन्स को किस तरीके से जो है नेमिंग दी जाए। तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि अल्कीन्स कंपाउंड कौन से होते हैं। बेसिकली ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसके अंदर डबल बॉन्ड हो, ठीक है। और लेट्स स्टार्ट इट। तो अल्कीन्स जो है बेसिकली हमें क्या कहता है, इसका पहला रूल हमें क्या कहता है, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन ऑफ कार्बन एटम्स विच मस्ट इंक्लूड बोथ द कार्बन एटम्स कंटेनिंग डबल बॉन्ड। ये इसका क्या मतलब, ये क्या कहना चाह रहा है? बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि जब भी कोई आपके पास कोई कंपाउंड हो और उसके अंदर आप प्रियोरिटी कब देंगे, किसको देंगे, वहाँ से आप काउंटिंग करनी शुरू करेंगे जहाँ पे डबल बॉन्ड हो, ठीक है। अब आपके पास कोई एक चेन है, सपोज़ करें हेक्सेन की चेन है, ठीक है, या अब अल्कीन्स की बात करें तो आप ले लें पेंटीन की चेन है या हेक्सीन की चेन है, ठीक है, हेप्टीन है, ऑक्टेन, कोई भी है मीन्स के। अब आपके पास अगर मैं बात करूँ, पहली एग्जांपल है हमारे पास, जैसे मैं ये आपको बताऊँ, यहाँ पे कितने कार्बन है, 1 2 3 एंड 4, ये 4th कार्बन की चेन बन रही है, ठीक है। और यहाँ पे एक रेडिकल अटैच है। तो आप सोचें, आप बताएं कि इसको किस तरीके से काउंटिंग करना चाहिए। लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन आपको फॉलो करनी पड़ती है, तो यहाँ क्या करेंगे, पहला पॉइंट हमें कहता है आप प्रियोरिटी देंगे डबल बॉन्ड को। किसको प्रियोरिटी देंगे? डबल बॉन्ड को। आप काउंटिंग वहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे आप? डबल बॉन्ड से, लाइक दिस। ये आपका होगा 1, कार्बन नंबर 1 2 3 4, ठीक है, इस तरीके से। चलें जी। सो सेकंड पॉइंट हमें क्या कहता है? बेसिकली सेकंड पॉइंट हमें कहता है द नंबरिंग ऑफ लॉन्गेस्ट चेन स्टार्ट्स फ्रॉम दैट एंड नियरेस्ट टू द कार्बन कंटेनिंग डबल बॉन्ड इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द लोकेशन ऑफ अल्काइल रेडिकल। दैट्स मीन कि आपके पास कोई एक लॉन्ग चेन कंपाउंड है, ठीक है, लाइक दैट। ये एग्जांपल आप देख लें, ये आपके पास एक लॉन्ग चेन कंपाउंड है, ये आपके पास ब्यूटीन का कंपाउंड है। अब इस कंपाउंड के अंदर आपके पास आप क्या करेंगे, नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ से डबल बॉन्ड होगा, ठीक है। और जो रेडिकल होगा, ठीक है, बाकी जो रिमेनिंग होगा उसको आप कंसिडर करेंगे एज रेडिकल। समझ आए? आप इस कंपाउंड को देखें, ठीक है। आप जहाँ से हमने एल्केन में पढ़ा था कि जहाँ पे हमारा रेडिकल था, हम वहाँ को मतलब प्रियोरिटी दे रहे थे पहले, लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, रेडिकल है इसके बावजूद भी हम प्रियोरिटी दे रहे हैं इस डबल बॉन्ड को। तो ये इस तरीके से नंबरिंग होगी, ये कंसिडर होगा एज आ रेडिकल, ठीक है। तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा, 1 के ऊपर डबल बॉन्ड है, तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा 3 मिथाइल ब्यूटीन। ये कंपाउंड क्या हो जाएगा? 3 मिथाइल ब्यूटीन इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा। ये रहा रेडिकल ग्रुप, ये अटैच्ड है कार्बन नंबर 3 पर। काउंटिंग में तो हम देंगे कार्बन नंबर 1 की प्रायोरिटी में, डबल बॉन्ड है, हम वहीं से काउंट करेंगे। लेकिन जब हम नेमिंग की बात करेंगे तो रेडिकल का नाम हम क्या करेंगे, फर्स्टली हमें मेंशन करना होगा, ठीक है। 3 मिथाइल ब्यूटीन इस कंपाउंड का नाम बन जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल की इसकी बात करें ना, कि कंपाउंड था 1 2 3 4 5 6 यहाँ से भी काउंट कर रहे हैं तो 6 हो रहा है, लेकिन अब यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो ये भी क्या हो जाएगी आपकी एक 6 की ही चेन होगी। लेकिन हमने प्रियोरिटी इसको दी है, वो क्यों दी है इसको प्रियोरिटी, वो इसी वजह से दी है क्योंकि जब हमने यहाँ से काउंट करना शुरू किया है, डबल बॉन्ड हमारे यहाँ से जो है नज़दीक पड़ रहा है, ठीक है। तो ये हमने इसको काउंटिंग दी, नेमिंग नंबरिंग दी, ठीक है। ये हमारा अटैच्ड है एक रेडिकल, ये मिथाइल रेडिकल अटैच्ड है, इथाइल रेडिकल अटैच्ड है इसके ऊपर, ये कंसिडर करेंगे इथाइल। हमने नेमिंग देते हुए भी सबसे पहले रेडिकल को नेम देना है, और कौन सी पोजीशन पर इसको नेम देना है, 3 इथाइल। और ये चेन किसकी है, 6 कार्बन की है, तो हेक्सीन, ठीक है। अच्छा जी, तो हमारा थर्ड पॉइंट है, ये हमें कहता है द डबल बॉन्ड इन द कंपाउंड is indicated by changing the suffix "-n" of the alkane by the end of the position of double bond in the chain should also be mentioned। यानी कि आपके पास एक कंपाउंड है, जैसे हम अल्केन में पढ़ रहे थे, वहाँ पे हम सफिक्स यूज़ कर रहे थे कंपाउंड के एन, जैसे कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ANE यूज़ कर रहे थे। बट यहाँ हम क्या करेंगे, ईन यूज़ करेंगे
क्या यूज़ करेंगे, इन यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, कार्बन नंबर 1, ये 2, 3, 4, 5, कार्बन नंबर 2 पर है डबल बॉन्ड, तो हम इसको कहेंगे 2 पेंटीन। होप यू गेटिंग। लेट्स मूव टू अवर फोर्थ पॉइंट। ये हमें क्या कहता है, फोर्थ पॉइंट हमें कहता है इफ़ 2 or more double bonds are present in the chain then they are indicated by prefix di, tri, tetra etc before suffix in। इस पॉइंट का तो भाई ये हमें कह रहा है, आप इसको नेमिंग दें। अगर मैं इसे एग्जांपल की बात करूँ, हम यहाँ से काउंटिंग करेंगे क्योंकि ये ज़्यादा से नियरेस्ट है। कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो ये कंपाउंड है, एक कार्बन नंबर 4 पे डबल बॉन्ड है, एक कार्बन नंबर 1 पे डबल बॉन्ड है। तो हम 2 पे क्या करेंगे, प्रीफिक्स यूज़ करेंगे, ठीक है। हम इसको कहेंगे 1,4 हेक्सा, 2 बार है डबल बॉन्ड, 1,4 हेक्सा डायईन, 1,4 हेक्सा डायईन जो है इस कंपाउंड का नेम जी। तो ये हमारा थर्ड लेक्चर आज कंप्लीट हुआ। कल हम इंशाल्लाह फोर्थ लेक्चर स्टार्ट करेंगे जो कि नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्काइंस है, ठीक है। आई होप आप लोगों को जो है लेक्चर समझ आया होगा। आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे इनबॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको आपके मैसेज का क्वेश्चन का जवाब ज़रूर मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।